आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जैसे कि नाम से क्लियर है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एक नया पार्टनर एडमिट होता है, जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे, जिसमें से सबसे पहला चेंज होगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आना। क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो वो क्या करेगा, उसका जो हिस्सा होगा प्रॉफिट में वो पुराने वाले पार्टनर से लेगा। इसका मतलब है पुराने वाले पार्टनर्स को जो हिस्सा पहले मिलता था उतना नहीं मिलेगा, उसमें कुछ बदलाव आएंगे। ठीक है, तो नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किस तरह के चेंजेस आते हैं और उनकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे, ये पहले टॉपिक का नाम है। तो सबसे पहला केस या सिचुएशन ये है, व्हेन ओनली रेशो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन। यानी कि आपके क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको नए पार्टनर की रेशो दे रखी होगी और उस केस में लिखा हुआ है, देन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट इट इज प्रिज्यूम्ड that old partners will continue to share remaining profit in the same ratio in which they were sharing before the admission of a new partner। कहने का मतलब यह है कि आपके क्वेश्चन के अंदर अगर नए पार्टनर की सिर्फ रेशो गिवन है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो ये माना जाता है कि पुराने पार्टनर्स जो बचा हुआ हिस्सा बचेगा नए पार्टनर के आने के बाद, उसको अपनी पुरानी रेशो में ही शेयर करेंगे। इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। एबीसी 3 पार्टनर है, उनका रेशो दे रखा है 3:2:1। डी को एडमिट किया गया और डी का नया शेयर है, डी का शेयर है 1/6। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। इस केस में क्या करेंगे, हम सबसे पहले मानेंगे टोटल प्रॉफिट कंपनी का है 1। हमेशा इन क्वेश्चन के अंदर आपने टोटल प्रॉफिट को 1 मानना है। अब 1 में से मैं डी का शेयर निकाल दूंगा, तो डी का शेयर देना है मुझे 1/6। तो डी को हिस्सा देने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट बच गया 5/6, 5/6। ये जो हिस्सा है ये बिलोंग करता है पुराने वाले पार्टनर्स का एबीसी को। तो एबीसी को इनकी ओल्ड रेशो में हम 5/6 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, ए का नया शेयर क्या निकलेगा, 3/6 ऑफ 5/6। उसका शेयर था ऊपर 3/6, तो 5/6 का 3/6 ए को मिल जाएगा। तो ए का नया शेयर आया 3/6 इंटू 5/6, 5/12। सेम चीज बी और सी में करनी है। बी का शेयर था पुराना वाला 2/6, तो यहाँ पे 2/6 इंटू 5/6। ऐसे सी में 1/6 इंटू 5/6, तो सी का आ गया 5/36। और डी का शेयर मुझे दे ही रखा है 1/6। अब क्या करना है, आपने तीनों के नीचे आपने वैल्यूज बराबर करनी है। ये 12, 18, 36, यहाँ पर 6 है। तीनों की वैल्यूज ऊंचे नीचे सेम करनी है, मतलब कि 36 करना है। तो ये कैलकुलेशन बेसिक है जो सबको आती होगी। एक बार बता देता हूं, जैसे यहाँ पर मुझे 12 है, 36 करना है, तो 12 इंटू 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ गया 15। ऐसे यहाँ पर करना है 36, 18 इंटू 2 36, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 2 से किया तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो ऐसे करके ये वैल्यूज बनेंगी, तो आपकी नई प्रॉफिट रेशो आ जाएगी 15, 10, 5 और 6। ठीक है, ये पहली हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई। अब सेकंड केस, वो पहला केस था जिसमें सिर्फ नए पार्टनर की रेशो दे रखी थी। अब सेकंड सिचुएशन में कहता है वो, सपोज न्यू पार्टनर परचेजेस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। अगर नया पार्टनर अपना शेयर पुराने वाले पार्टनर से इक्वल परचेज करता है, उस केस में हम क्या करते हैं, वैसे यहां पर लिखा भी हुआ है क्या करते हैं, लिखा हुआ है इन सच केस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग sacrifice made by them from their existing share of profits। देखिए कैसे, राम और श्याम 2 पार्टनर हैं, रेशियो दे रखी है 7:5। गोपी को एडमिट किया, उसका शेयर है 1/6, which he acquires equally from Ram and Shyam। Calculate new profit sharing ratio of the partners। देखिए गोपी का शेयर है 1/6 और वो क्या कर रहा है, वो इसका आधा ले रहा है राम से और इसका आधा ले रहा है श्याम से। भाई किसी भी चीज का आपको आधा करना है तो हम क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या करा, गोपी का जो 1/6 है उसका 1/2 किया मैंने, तो आया 1/12। तो गोपी क्या करता है, राम से 1/12 ले रहा है
सेम चीज मैं करूंगा श्याम के लिए 1/2 इंटू 1/6। तो गोपी ने क्या करा 1/12 भी ले रहा है वो श्याम से, तो राम अपने हिस्से में से 1/12 गोपी को दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही श्याम भी अपने हिस्से में से 1/12 गोपी को दे रहा है। तो अब राम का नया शेयर क्या बचेगा भाई, राम ने क्या करा अपने पुराने हिस्से में से 1/12 उसने गोपी को दे दिया, तो राम का क्या बचेगा अब शेयर, पुराना जो शेयर था राम का वो था 7/12, तो 7/12 में से माइनस कर दिया मैंने 1/12, तो राम का नया शेयर बच गया 6/12। ऐसे ही श्याम का मैंने क्या करा 5/12 माइनस 1/12, तो उसका बच गया 4/12। अब ध्यान से देखिएगा, गोपी का तो ये नया शेयर था एज इट इज जो गिवन था, राम का नया शेयर क्या बचा 6/12, श्याम का नया शेयर क्या बचा 4/12। ठीक है, अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे हम तीनों की मिलाकर, तो राम का लिखा मैंने 6/12, ऐसे ही श्याम का 4/12 और गोपी का 1/6। अब क्या करना है आपको, आपको ये नीचे वाली जो वैल्यू है वो बराबर करनी है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12 करना है, तो मैं क्या करूंगा इंटू 2 यहाँ पर और ऊपर भी इंटू 2, तो नई रेशो आएगी मेरी 6:4:2, या इसको आप और सॉल्व करके लिख सकते हैं 3:2:1। ठीक है, इसी के नीचे एक और एग्जांपल है, ये भी समझते हैं हम। एबीसी 3 पार्टनर है, रेशो दे रखी है 3:2:1। They admitted D as a new partner for 1/8 share, which he acquired 1/16 from B and 1/16 from C. देखिए पिछली वाली रजिस्ट्रेशन जो इसका ऊपर वाला पार्ट था और ये वाला पार्ट है, इनकी कैलकुलेशन में फर्क नहीं आएगा, इनकी लैंग्वेज में फर्क है। यहां पर मुझे बोला था वो अपना हिस्सा इक्वल लेता है राम और श्याम से, गोपी की बात कर रहा हूं मैं, पिछले वाले पार्ट में गोपी ने अपना शेयर इक्वल लिया था, तो मैंने क्या करा था 1/6 इंटू 1/2 किया था, तो मुझे पता लग गया था कि 1/12 वो राम और श्याम से ले रहा था। यहां पर क्या देखो, अगर मैं यहां पर इक्वल वर्ड लिख देता तो आप क्या करते 1/8 इंटू 1/2, तो 1/16 आता दोनों के लिए, तीनों के लिए रहता। यहाँ पर 3 पार्टनर है पुराने वाले। यहां पर क्वेश्चन ने क्या लिखा है कि जो डी है नया पार्टनर, अपना जो 1/8 उसको चाहिए, उसका उसमें से 1/16 वो बी से ले रहा है और 1/16 सी से ले रहा है, यानी कि अल्टीमेटली ये केस इक्वल वाला ही है। तो इस केस के अंदर जो डी को हिस्सा मिलना है वो सिर्फ बी और सी दे रहे हैं, ए डी पार्टनर को कुछ भी नहीं दे रहा, यानी कि ए का जो शेयर होगा वो पुराना वाला ही रहेगा एज इट इज। देखिए इसको समझते हैं कैलकुलेशन में किस तरीके से जाएंगे हम। ए का नया शेयर, मैंने बोला ना ए के शेयर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो जो ए का शेयर था पुराना वाला वो कितना है 3/6, तो ए का शेयर यहाँ पे रहा एज इट इज 3/6। अब बी का न्यू शेयर, डी ने क्या किया था, डी ने बी से 1/16 लिया था, तो बी का क्या बचेगा नया शेयर, उसका जो पुराना शेयर था वो 2/6, उसमें से उसने 1/6 डी को दे दिया, तो बी के पास कितना बचा 13/48। ऐसे ही सी ने क्या करा, सी ने दिया था अपना 1/6 किसको डी को, तो सी के पास क्या बचा, सी का नया शेयर रह गया 1/6 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 5/48, और डी का तो शेयर वही था जिसके लिए वो एडमिट हुआ था 1/8। तो यहां पर अब मुझे क्या मिला, ए का ये नया शेयर है 3/6, बी का 13/48, सी का 5/48 और डी का 1/8। अब आपने क्या करना है, चारों को एक साथ रखना है और चारों की जो नीचे वाली वैल्यू है, अब यहाँ पर 48 बड़ा है तो मुझे क्या करना है 6 और 8 की जगह भी 48 करना है, तो 6 में 48 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई, तो आ गया ये 24। ऐसे यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो ये आ गया 6। तो क्वेश्चन में नई रेशो बन के आएगी अब 24:13:5:6। बेटा आप चलेंगे थर्ड केस के ऊपर, 2 केस हमने कवर कर लिए, अब है थर्ड केस। देखिए सेकंड वाले केस में था कि जो नया पार्टनर आता है वो अपना हिस्सा पुराने वाले पार्टनर से इक्वल परचेज कर रहा था, बट अब थर्ड केस क्या है,
यहाँ पर भी नया पार्टनर अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से परचेज कर रहा है, फर्क सिर्फ इतना है किसी पर्टिकुलर रेशो के अंदर लेगा। अब वो रेशो इक्वल नहीं है। पिछली इलस्ट्रेशन जो देखी थी उसमें था 1:1 इक्वल लिखा हुआ था ना, तो उसका मतलब 1:1। बट यहाँ पर 1:1 की जगह हमें कोई पर्टिकुलर रेशो गिवन होगी। देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए बी दो पार्टनर है, रेशो 7:3। सी को एडमिट करा 3/7 शेयर के लिए, विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम ए बी। तो यहां पर क्या रेशो आई, जैसे 2:1 रेशो में वो अपना हिस्सा अक्वायर कर रहा है, बाकी पुराने पार्टनर से नई रेशो कैलकुलेट कर। अब यहां पर क्या करना है हमने, देखिए इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। सी ने क्या करा, ही टुक 2/7 फ्रॉम ए से उसने 2/7 लिया, तो ए का पुराना शेयर क्वेश्चन में गिवन था 7/10, तो नया शेयर कितना रह गया, 7/10 में से 2/7 निकाल दिया उसने, सी को दे दिया, तो ए का कितना बच गया रिमेनिंग 29/70। ऐसे ही सी ने बी से कितना लिया 1/7, तो उसने ले लिया बी से, तो बी का कितना बच गया 3/10 माइनस 1/7, यह आया 11/70। तो सी का शेयर तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 3/7। ठीक है, अब वही काम करना है आपने, नई रेशो निकाल लो ए बी सी की, नीचे वाली वैल्यू सेम करनी होती है, वो मैंने आपको सिखा दिया। तो नई रेशो बनेगी 29:11:30। देखो यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ आपको मैं। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ था ही टुक 2/7 फ्रॉम ए, जब भी ये फ्रॉम वर्ड होगा तो आपको डायरेक्टली माइनस कर देना है। यहाँ पर भी फ्रॉम था, तो मैंने क्या करा, ए में से डायरेक्टली 2/7 माइनस कर दिए। ऐसे ही बी के पुराने वाले शेयर में से मैंने 1/7 डायरेक्टली माइनस कर दिया। ठीक है, इसका नीचे वाला जो पार्ट है क्वेश्चन का बी पार्ट, ये बिल्कुल इसी तरीके का है, ये आप अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, ये सिक्स्थ वाली इलस्ट्रेशन मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, आपको सिर्फ एक पॉइंट इसमें बता देता हूं। लकी और जैनी दो पार्टनर है, रेशियो दे रखी है 4:3। They admitted Ellen as a new partner for 20% of share in profits. Students 20% का मतलब है 1/5, क्योंकि आप 20/100 करेंगे तो 1/5 आएगा। ठीक है, और एलन ने क्या करा, अपना शेयर अक्वायर करा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 1:2। अपना हिस्सा इसने 1:2 में लिया है, एक पर्टिकुलर रेशियो मुझे दे रखी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। एक सेकेंड, ये देखिए मैंने बता दिया पहले आपको कि 20% का मतलब है 1/5, और ये अपना ये वाला शेयर पुराने पार्टनर्स से 1:2 की रेशो में ले रखा है। ध्यान रखिएगा, जब भी रेशो गिवन होगी कोई पर्टिकुलर, आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, देखिए नया वाला पार्टनर क्या करता है, यहाँ पर क्या बनेगा 1/3 और 2/3। तो उसने क्या करा, अपने शेयर का बोल रहा हूं मैं, का जब भी आता है हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर 1/5 का 1/3 ऑफ 1/5 मैंने लिया लकी से। इसका मतलब वापस समझो क्या हुआ, एलन ने अपने 1/5 का जो उसका हिस्सा था उसका 1/3 पार्ट उसने लिया लकी से। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जब भी ऑफ होगा तो मल्टीप्लाई होता है। तो एलन ने 1/15 लिया लकी से, ऐसे ही 1/5 का 2/3, तो 2/3 इंटू 1/5 लिया उसने जेनी से। तो एलन ने क्या लिया 1/15 लिया लकी से और 2/15 लिया जेनी से। तो अब नई रेशो, अब देखो लकी ने क्या करा, लकी ने अपने हिस्से में से 1/15 दे दिया एलन को। तो लकी के पास नया शेयर क्या बचा, लकी का पुराना शेयर क्वेश्चन में था 4/7, उसमें से उसने 1/15 दे दिया एलन को। तो लकी के पास क्या रह गया, हम माइनस कर लेंगे, उसके पास बचा 53/105। ऐसे ही जेनी ने अपने हिस्से में से वो कितना दे रही है 2/15, तो उसका पुराना शेयर था 3/7, उसमें से 2/15
चला गया एलन के पास, तो बाकी बचा जेन के पास 31/105। अब ये वाला लकी का नया शेयर है, ये वाला जैनी का नया शेयर है, और 1/5 एलन का था। अब वही काम करना है आपने, तीनों को बराबर रख लेना और नीचे 105 करना है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, और आपकी नई रेशो आ जाएगी 53:31:21। तो जब भी कोई पर्टिकुलर रेशो में आपको दे रखा हो क्वेश्चन की, इस रेशो में नया पार्टनर पुराने वाले पार्टनर से एक्वायर करेगा, तो ध्यान रखना पहले मल्टीप्लीकेशन होगी फिर माइनस होगा। जैसे इसी क्वेश्चन के अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, जिसमें 3 पार्टनर है एबीसी, 3:2 रेशो, डी एडमिट हुआ, उसका शेयर है 1/5 which he acquired from ABC in the ratio of 2:1। तो यहाँ पर रेशो दे रखी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, 1/5 into 2/5, 1/5 into 2/5, फिर 1/5 into 1/5, ऐसे करके ये देखो ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने। फिर पुराने वाले पार्टनर्स में से जिसने जितना सेक्रीफाइस करा वो माइनस करूंगा और सबकी नई रेशो निकल आएगी। फिर वही वाला काम जो एंड में बताया वो कर लेना, उससे चारों की नई रेशो मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड केस खत्म हुआ नई रेशो कैलकुलेट करने का। देखो इसके नीचे जो इलस्ट्रेशन दे रखी है ना, उसमें कुछ केसेस हैं, ये सारे आप घर पे अटेम्प्ट करके देखना। एक सेकेंड, ये सारे केसेस आप घर पे अटेम्प्ट करना। एक केस आपको बताता हूं इसमें, जैसे यहां लिखा हुआ है सी गेट्स इट्स होली फ्रॉम ई, यानी कि सी ने क्या करा, अपना सारा की सारा हिस्सा सिर्फ ए से लिया, तो यहां पर सिर्फ ए सेक्रीफाइस करेगा ना, तो इस केस में क्या होगा, बी जो क्वेश्चन में पार्टनर था उसका तो रहेगा पुराना शेयर एज इट इज, नया शेयर मतलब उसका पुराना शेयर ही नया शेयर रहेगा, बट ए में हम 1/5 माइनस कर देंगे। सी जो एडमिट हो रहा था उसका शेयर था 1/5, और ए ने कहा भाई तेरे को मैं सारा का हिस्सा सिर्फ मैं दूंगा, सारा तेरा शेयर, तो ए का शेयर कम हो जाएगा, तो ए में से मैं 3/5 माइनस 1/5 करूंगा, तो आंसर आएगा 2/5। बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, तो बी का जो पुराना शेयर था वही रहेगा एज इट इज 2/5, और सी को तो हम शेयर दे ही रहे हैं नया 1/5। फिर आप नई रेशो कैलकुलेट कर लेना, नीचे वाली वैल्यूज इसमें तो बराबर है ऑलरेडी, तो 2:1 मेरी नई रेशो आ गई तीनों पार्टनर्स की। ठीक है, इस तरह की अच्छी इलस्ट्रेशन है, इसमें केसेस हैं, ये आप पूरा की पूरा सॉल्व करके देखिएगा। उसके बाद चलते हैं आप फोर्थ केस में। ये हमारा है फोर्थ केस, लिखा हुआ है समटाइम्स ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। कभी कभी क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं जी हम अपने शेयर का एक पर्टिकुलर पोर्शन सरेंडर कर देंगे नए पार्टनर्स के लिए। उस केस में कैसे करना है, अपने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। ए भी 2 पार्टनर है, रेशियो दे रखी है 7:3, सी एडमिट हुआ एज अ न्यू पार्टनर। अब देखिए यहां पर ध्यान से, ए सेक्रीफाइसेस 2/7 ऑफ हिज शेयर। ऑफ वर्ड को मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि ऑफ का मतलब मैंने बताया मल्टीप्लाई करेंगे पहले। चलिए आगे पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। ए सेक्रीफाइसेस 2/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, and B sacrifices 1/7 of his share in favor of C. Find out new profit sharing ratio between A, B and C. अब देखिए यहां पर A का जो पुराना शेयर है A का सिर्फ वो है 7/10, और A क्या कर रहा है, अपने शेयर का 2/7 वो C को दे रहा है। तो A क्या, A ने कितना सरेंडर किया, मैं कैसे निकालूंगा, मल्टीप्लाई करके। कैसे मल्टीप्लाई, 2/7 ऑफ 7/10, तो ए कितना सरेंडर कर रहा है, 2/10, मल्टीप्लाई करा मैंने 2/7 इंटू 7/10, तो निकल कर आया 2/10। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, ए अपने शेयर में से 2/10 सी को दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बी क्या कर रहा है, यहां पर बी सरेंडर कर रहा है 1/7 ऑफ हिज शेयर। बी का शेयर कितना है
3/10, तो 3/10 का 1/7 मल्टीप्लाई हो गया, 3/10 इंटू 1/7 निकल कर आया 3/70। तो बी दे रहा है अपने शेयर में से 3/70। तो ए ने क्या करा, अपने शेयर में से 2/10 सेक्रीफाइस करा और बी ने सेक्रीफाइस करा 3/70। अब कैलकुलेट करेंगे नया हिस्सा कितना बचा। ए का पुराना हिस्सा कितना था 7/10 और उसने 2/10 दे दिया सी को, तो ए के पास कितना हिस्सा बच गया नया 7/10 माइनस 2/10। तो ए का जो नया हिस्सा बच रहा है वो बच रहा है 5/10। ऐसे ही बी ने क्या करा, अपने पुराने वाले शेयर में से 3/70 पकड़ा दिया उसने सी को, तो बी के पास क्या रह गया 3/10 माइनस 3/70, बी का आया 18/70। और सी के पास कितना शेयर था, देखो क्वेश्चन में ध्यान दो, सी का शेयर नहीं गिवन है हमें, बट ये बताया गया है सिर्फ सी को ए से कितना मिलेगा और बी से कितना मिलेगा। तो यहाँ पर ए ने क्या किया था, ए ने सी को दिया था 2/10 और बी ने सी को दिया था 3/70। तो सी को ये दोनों चीजें मिल रही हैं, तो सी का मैं शेयर कैसे निकालूंगा, इसको और इसको मैं जोड़ दूं तो सी का हिस्सा आ जाएगा ना। तो सी का नया शेयर कितना आया 2/10 ये वाला और 3/70 ये वाला मैंने ऐड कर दिया, तो सी का नया शेयर या सी का शेयर बच गया 17/70। अब नए शेयर मिल गए मेरे को तीनों, ए का 5/10, बी का 18/70 और सी का 17/70। अब कुछ नहीं करना, वही चीज नीचे वाली वैल्यू आप बराबर कर लेना। तो तीनों पार्टनर्स की नई रेशो निकल कर आ गई मेरे पास 35:18:17। ये था आपका फोर्थ वाला केस जिसमें नई रेशो कैलकुलेट करनी है। देखो एक तरीका आप ये भी कर सकते हो यार, सरेंडर का जब भी वर्ड आए, सरेंडर की अपने शेयर का एक पर्टिकुलर हिस्सा वो सरेंडर कर रहे हैं, और स्पेशली जब ऑफ वर्ड मिल जाए तो याद रखना पहले मल्टीप्लीकेशन होगी फिर माइनस होगा और फिर आपकी निकलेगी नई रेशो। ये एक ट्रिक भी आप कह सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लाई करना है या माइनस करना है। तो अगर क्वेश्चन में फ्रॉम दे रखा हो, अगर यहाँ लिखा होता ए सेक्रीफाइस 27 फ्रॉम हिज शेयर, तो फिर मैं डायरेक्टली ए के शेयर में से ये 2/7 माइनस कर देता और ए का मेरे पास नया शेयर आ जाता। बट क्योंकि यहाँ पर ऑफ दे रखा है 2/7 ऑफ हिज शेयर, तो पहले मल्टीप्लाई करूंगा, पता लगाऊंगा मैं कितना दे रहा है वो अपने हिस्से में से। देखो इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। सपोज दो पार्टनर हैं ए और बी, और 40 रुपए ए रखता है अपने पास और बी रखता है 60 रुपए, अगर प्रॉफिट 100 रुपए है उनका तो ठीक है। अब एक नया पार्टनर एडमिट किया सी, और हमने सी को बोला भाई हम तेरे को देंगे 10 रुपए सपोज, और ए ने बोला कि भाई मैं अपने हिस्से में से 5 रुपए दे दूंगा, और बी ने बोला जी मैं भी 5 रुपए दे दूंगा। तो हम क्या करेंगे, ए का जो पुराना हिस्सा था वो था 40, उसमें से डायरेक्ट 5 माइनस कर दिए, ऐसे ही बी के 60 रुपए में से डायरेक्ट 5 माइनस कर दिए, तो ए का रह गए 35 रुपए, बी का रह गया 55 रुपए और सी को हमने दे दिए 10 रुपए। तो ये उनकी नई रेशो आ गई। बट अगर इस एग्जांपल के अंदर ये लिखा होता कि ए ने बोला मैं दूंगा 1/10 और बी ने बोला मैं दूंगा 1/5 सपोज, तो अब यहां पर क्या करूंगा, जो ए का शेयर था पुराना वो था 40, तो 40 का करूंगा पहले मैं इंटू करके 1/10, तो आया 4, तो पहले मैंने मल्टीप्लाई कर लिया ना। अब मुझे ए का नया शेयर निकालना है, तो 40 माइनस 4 बचेगा 36। ऐसे ही बी ने क्या बोला, मैं दूंगा जी अपने शेयर का 1/5, तो मैं 60 को पहले 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, आया 12, ठीक है। तो 12 रुपए बी ने सेक्रीफाइस करे। अब बी का अगर नया शेयर निकालना है तो अब मैं 60 में से 12 माइनस करूंगा तो 48 बचेगा। तो आप फर्क समझ रहे हो ना, जहां पर रेशो की फॉर्म में दे रखा हो वहां पर पहले मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, और अगर डायरेक्ट दे रखा हो कि फ्रॉम हिज शेयर तो सीधा माइनस करके आप नई रेशो निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस टॉपिक के और भी एग्जांपल्स हैं, उन सब में यही वाले केसेस आएंगे जो मैंने 4 केसेस आपको समझाए हैं। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है एग्जांपल्स की, पहले एग्जांपल करना फिर अनसॉल्व करना, टॉपिक बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा।